अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज एक बहुत ही आम सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारे घरों में उठता है जब हम नमाज के लिए अपनी जगह तैयार कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना जायज़ है जहां दीवारों पर तस्वीरें लगी हों? यकीनन ये सवाल कई लोगों के जहन में आता होगा। तो इसका सीधा और साफ जवाब है हाँ, बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक ये जायज़ है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में ये मामला सिर्फ हाँ या ना का है ही नहीं। बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जो असल मुद्दा है वो तस्वीरों का होना या ना होना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जो नमाज की, हमारी इबादत की रूह है। तो इसको यूं समझ लीजिए, हम जो मसला देख रहे हैं यानी दीवार पर एक तस्वीर, वो तो सिर्फ ऊपर की बात है। जो असल चीज़ है, जो असल सिद्धांत है, वो है तवज्जो, यानी हमारा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन। तो ये तवज्जो है क्या चीज़? नमाज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ हो, बस, और किसी भी चीज़ की तरफ नहीं। अब इस तवज्जो के सिद्धांत को सिर्फ कहने सुनने से नहीं, बल्कि एक मिसाल से समझते हैं। और ये मिसाल हमें मिलती है हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। तो वाकया कुछ यूं है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थीं। खास बात यह थी कि वो पर्दा ठीक नमाज पढ़ने की दिशा में था। अब हुआ ये कि नमाज के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस पर्दे पर पड़ी और उन्होंने नमाज के बाद उस पर्दे को हटाने के लिए कहा। लेकिन क्यों? उन्होंने उसे हटाने के लिए क्यों कहा? यही इस पूरे वाक़ये का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने जो वजह बताई वो ये थी कि मेरी तबीयत उलझती है, मतलब मेरा ध्यान भटकता है। अब देखिए, ये कितनी ज़रूरी बात है। पर्दा इसलिए हटाने को नहीं कहा गया कि तस्वीर हराम है या मना है, नहीं, बल्कि इसलिए हटाया गया ताकि जो पर्सनल कंसंट्रेशन है, जो तवज्जो है खुदा की तरफ, वो बनी रहे, वो ना भटके। तो इस एक वाक़ये से देखिए कितने बड़े बड़े सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि नमाज का असल मकसद है खुदा की तरफ पूरा ध्यान लगाना। दूसरा, कोई भी चीज़, चाहे वो तस्वीर हो या कोई और ख्याल, जो इस ध्यान को भटकाए, उसे हटाना ज़रूरी है। तीसरी बात, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम नमाज के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हमारा ध्यान न भटके। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत ही पर्सनल मामला है। ये किसी चीज़ के बारे में कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि अपनी कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने की बात है। तो अब आप समझ रहे हैं, असली सवाल ये है ही नहीं कि क्या तस्वीरें जायज़ हैं। असली सवाल तो ये है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा माहौल, मेरी नमाज की जगह मुझे खुदा पर ध्यान लगाने में मदद कर रही है? तो बस यही सवाल हम सबके लिए है। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन से प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं जिससे नमाज के दौरान हमारी पूरी तवज्जो, हमारी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ खुदा पर रहे। है ना ये सोचने वाली बात?